नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे और आप देख रहे हैं हमारी देवभूमि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उधम सिंह नगर जनपद के दिनेशपुर थाना क्षेत्र स्थित जगदीशपुर गांव में छापा मारने गई एसओजी टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने एसओजी टीम के साथ मारपीट करते हुए उन्हें बंधक बना लिया। आपको बता दें कि एसओजी की टीम को सूचना मिली थी कि दिनेशपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में अवैध असलहे हैं, जिस पर एसओजी टीम छापा मारने जगदीशपुर गांव पहुंची, जहां आरोपी ने ग्रामीणों के साथ एसओजी टीम पर हमला करते हुए मारपीट की और बंधक बना लिया। सूत्रों की माने तो महिला कांस्टेबल के साथ ग्रामीणों ने अभद्रता करने के साथ ही मारपीट की। मामले में एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि जिन लोगों ने एसओजी की टीम के साथ मारपीट करते हुए बंधक बनाया था, सभी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। वहीं एसपी सिटी ममता वोरा ने पिटाई वाली बात को खारिज किया। उनका कहना है कि सिर्फ अभद्रता हुई है। रुद्रपुर में एक लूट की घटना हुई है विगत दिनों में, तो उस लूट की घटना से संबंधित एक इनपुट था, जिसके लिए एसओजी की टीम जगदीशपुर गांव में गई थी और वहां पर निरंजन मंडल नाम के व्यक्ति के घर लूट से संबंधित जानकारी और असला की जानकारी थी, तो उसको तस्दीक करने के लिए गई थी। जब वहाँ एसओजी टीम पहुँची तो वहाँ के लोगों ने, उसके परिवार के लोगों ने एसओजी टीम के साथ बदतमीज़ी करी है। बंधक नहीं, बदतमीज़ी करी गई है और इसमें एक महिला कांस्टेबल भी थी, उनके साथ भी बदतमीजी हुई है। इसका संज्ञान लेते हुए इसमें एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जिसमें उत्तराखंड परिवहन निगम के कोटद्वार डिपो की रोडवेज बस दुकान के अंदर घुस गई। गनीमत रही कि इस दौरान रोडवेज की चपेट में कोई नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना सुबह 6:30 बजे की बताई जा रही है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग के अधिकतर रोडवेज सड़क पर ही खड़ी रहती हैं, जिस कारण से यह हादसा हुआ। कोटद्वार डिपो की कार्यशाला की क्षमता इतनी नहीं है कि सभी रोडवेज बसों को खड़ा किया जा सके, जिस कारण रोडवेज बसें रेलवे स्टेशन के बाहर ही खड़ी रहती हैं। स्टेशन रोड सबसे व्यस्तम सड़क है और लोगों की आवाजाही ज्यादा रहती है। हालांकि सुबह होने के कारण भीड़ कम थी, जिस कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। इस हादसे में दुकानदार को भारी नुकसान पहुंचा है। वो कह रही जितने तो आते उन्होंने देखा तो आए रोडवेज वाले, ओहो बस का शीशा टूट गया। उन्हें बस के शीशे की चिंता थी, ना कि मेरी जान माल की और मेरी दुकान की चिंता थी उन्हें। फिर चौकी वाले में बुलाए, वहाँ पे रोडवेज वाले बैठे थे, भाई आपको जितना नुकसान हुआ आप लिखित रूप में दीजिए, हम आपको भरपूर लेंगे। मैंने कहा बस को मैं हिलने तब तक नहीं दूंगा जब तक कि मेरी जान को खतरा वो बच गया और जो दुकान का नुकसान हुआ है वो मुझे चाहिए, और नहीं तो मैं तो रोडवेज के आगे लेट जाऊँगा। मैं बस की पूरी हड़ताल करा दूंगा। मैं डेली का कमाने खाने वाला आदमी हूँ। मैं रुद्रप्रयाग में अंधोली सिलगांव सकलाना मोटर मार्ग खस्ताहाल हो गया है, जिसके चलते इस खस्ताहाल मार्ग पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। स्थानीय लोगों की ओर से लंबे समय से इस मोटर मार्ग के डामरीकरण और सुधारीकरण कराने की मांग कर रहे हैं, किंतु विभागीय अधिकारियों की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे कि आक्रोशित स्थानीय लोग सड़क के सुधारीकरण को लेकर आंदोलन बनाने का मन बना लिया है। दरअसल इस मोटर मार्ग पर बिछाया गया डामर इतना घटिया था कि बिछाते ही उखड़ने लगा था। घटिया सड़क निर्माण के चलते इस मार्ग की स्थिति दयनीय बनी हुई है। अंथोली सिलगांव मोटर मार्ग है। इस सड़क से इस इलाके के करीब 1 दर्जन गांव जुड़े हुए हैं और सड़क की दुर्दशा ऐसी बनी हुई है कि कभी भी सड़क पर कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। स्थानीय लोग इस सड़क के सुधारीकरण और डामरीकरण की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। इस पर जिस वक्त डामर बिछाया गया, जिस वक्त इस सड़क के सुधारीकरण का काम चल रहा था, उस समय घटिया काम होने के चलते आज इस सड़क की स्थिति दयनीय बनी हुई है। अब स्थानीय लोगों ने मन बना दिया है कि सड़क के सुधारीकरण को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का, जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल भी स्थानीय लोगों के साथ खड़ा है। आपने हमारे इधर रोड की हालत देखी होगी। तिलवाड़ा से स्टार्ट, जैसे अंथोली से स्टार्ट होता है और ऊपर सिलगांव और इधर आगे हमारा बड़ा क्षेत्र खील और आगे सकनाना, तो यहाँ पे कहीं कहीं पे रोड की इतनी बुरी हालत है कि मतलब आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो ऊपर से आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये रोड जब से बनी है तब से दोबारा यहाँ पे कुछ डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई है, और इवन नाली बनाई गई थी, पता नहीं कहाँ बनी है, वो दिख नहीं रही है कहीं पे भी। रोड की बहुत दुर्दशा है। और ये है कि मतलब कभी किसी मरीज को, किसी प्रेग्नेंट लेडी को अगर तिलवाड़ा लेके जाना है तो मतलब उनकी हालत ख़राब हो जाती है तिलवाड़ा पहुँचते पहुँचते। तो ये अभी की यहाँ पे मौजूदा हालत है। रोड आप देख सकते हैं, मतलब किसी भी बड़ी दुर्घटना के मतलब
कभी भी हो सकती है किसी के भी साथ। बट हमारे पास अभी एक ही चारा बचा हुआ है कि एक जन आंदोलन किया जाए, जिसकी रूपरेखा लिख रहे हैं अभी। एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे हम इसके ऊपर। अंथोली सिलगांव मोटर मार्ग है। इस सड़क से इस हरी गढ़वाल जनपद के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के पेड़ुला ग्राम सभा में 70 परिवार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीण पिछले 11 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी की शव यात्रा निकालकर अपना विरोध जाहिर किया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों को कई बार पानी की समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आपको बता दें कि पेड़ुला ग्राम सभा के ग्रामीणों ने इससे पहले भी आंदोलन किया था, जिस पर तत्कालीन एसडीएम अजय वीर सिंह ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि ग्रामीणों को पानी जल्दी ही पहुंचा दिया जाएगा, किंतु 2 माह बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को पानी की समस्या का समाधान नहीं मिल पाया। ग्रामीणों द्वारा पूरे गांव में घूम के माननीय विधायक जी, क्षेत्रीय विधायक का शव यात्रा निकाली गई। आज महिलाओं ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने पूरे जोश के साथ अपनी मांग मनवाने के लिए गांव-गांव में घूम के अन्य समस्याओं के प्रति जो उदासीनता दिखा रहा है शासन प्रशासन। देहरादून शहर के कमान संभालने के बाद से ही एसएसपी जन्मेय खंडूरी फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। वे कई बार रात को सड़क पर उतरकर शहर का हाल देखने निकल पड़ते हैं। इस बार तो एसएसपी अलग ही अंदाज में निरीक्षण पर निकले। घोड़े पर सवार एसएसपी ने न सिर्फ शहर की व्यवस्था का हाल जाना, बल्कि रात को शराब पीकर घूम रहे युवाओं को फटकार भी लगाई। आपको बता दें कि देहरादून एसएसपी जन्मेय खंडूरी शुक्रवार रात घोड़े पर निरीक्षण को निकले। इस दौरान एसएसपी जब जाखन पहुंचे तो उन्हें कुछ युवक घूमते हुए मिले। एसएसपी ने उनसे पूछा कि शराब तो नहीं पी है, तो एक युवक बोला कि थोड़ी सी पी हुई है। एक युवक ने कहा कि उसने शराब नहीं पी रखी है। ऐसे में एसएसपी ने कहा कि उनका मेडिकल करवा लेते हैं। इस पर युवक एसएसपी से माफी मांगने लगा। जाखन के नजदीक पहुंचने पर उन्हें कुछ और युवक घूमते दिखाई दिए। इस पर उन्होंने एसओ राजपुर राकेश शाह को निर्देश किया कि तुरंत युवकों के स्वजनों को बुलाएं और युवकों को सुपुर्द कराएं। देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मेय खंडूरी ने अपने मातहतों के साथ कोविड नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया। एसएसपी जन्मेय खंडूरी ने लोगों को यातायात नियमों और कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक किया। इस दौरान पुलिस ने कोविड नियमों को तोड़ने वालों का चालान भी काटा। पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई से कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों में हड़कंप मच गया। पौड़ी जिले में चौबट्टाखाल तहसील में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। आरोपी को पौड़ी की खांडियो से जेल भेजा गया है। आपको बता दें कि चौबट्टाखाल तहसील के एक गांव में बीते 24 अगस्त को एक मंदबुद्धि नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। तबियत खराब होने के बाद नाबालिग को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां चिकित्सकों ने नाबालिग को 7 माह के गर्भवती होने की पुष्टि की थी। किशोरी ने गाँव के रिश्ते में ताऊ को इसका जिम्मेदार बताया था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने रेप करने के बाद किसी को भी घटना की सूचना देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। नाबालिग के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। दिनांक 24/8/2021 को राजस्व क्षेत्र पट्टी किमगढ़ी तहसील चौबट्टाखाल पर पंजीकृत मुकदमा 376 भारतीय दंड विधान 5/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ। अभियोग राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित हुआ। मुकदमे में फरार अभियुक्त जसपाल सिंह उर्फ पटवाड़ी प्रखंड में टकनौर क्षेत्र के रैथल गांव में सेल्फकू मेला में देवता की पूजा अर्चना करने के बाद ग्रामीण जमकर झूमे। इस दौरान पूर्व विधायक विजयपाड़ सजवाल पौराणिक सेल्कू मेला में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इसके बाद से ही बता दें कि नगर पालिका बाड़ाहाट के पालिकाध्यक्ष रमेश सेमवाल विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। मान्यता है कि सेल्कू पर्व पर बोग्याली क्षेत्रों से अपने मवेशी के साथ घर वापसी कर स्थानीय निवासी देव पुष्प लाकर गांव के आराध्य देवताओं को चढ़ाते हैं। इसके बाद नई फसल की खुशी में समेश्वर देवता के सानिध्य में रासो नृत्य कर खुशी मनाते हैं। ग्रामीणों के स्नेह निमंत्रण पर यहां पहुंचे पूर्व विधायक ने सबसे पहले गांव के आराध्य रामेश्वर समेश्वर
महाराज और मां भगवती बगमुंडी के दर्शन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। समय उत्सव पर था तो पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने ग्रामीणों के साथ जमकर रासो नृत्य कर उत्सव मनाया। उत्तराखंड में हरिद्वार के प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर कपिल गुर्जर प्रदेश सरकार से नाराज हैं। मैं भी चाहता हूं कि और एथलीट की तरह हमारी सरकार भी हमारे एथलीट पे ध्यान दे, जो कि उत्तराखंड सरकार या एथलीट का दुर्भाग्य समझ लो आप कि उत्तराखंड सरकार बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती एथलीट को। और मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी इस तरह देश का नेतृत्व कर रहे हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा ओलंपिक्स में कितना चेंज लाए हैं बहुत बार, केवल उनकी एक मोटिवेशनल रहेगी। आपका कहने मेरा कहने का मतलब यह है कि खिलाड़ी को मेहनत खुद ही करनी है और आपका केवल सपोर्ट आदमी को सम्मानित इसलिए किया जाता है कि वो उत्साहित हो जाए और मोटिवेशन हो जाए। वो कि मैं भी चाहता हूं कि और एथलीट की तरह हमारी सरकार दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रैक रूट में शामिल कालिदी खाल बद्रीनाथ ट्रैक पर इस सीजन के पहले दल ने कालिदी खाल पास को पार किया है। ट्रैकिंग दल में कोलकाता की एक महिला सहित 10 सदस्य शामिल हैं। दल ने 10 दिनों के अंतराल में यह ट्रैक पार किया है। आपको बता दें कि गंगोत्री धाम से बद्रीनाथ को जोड़ने वाला कालिदी खाल ट्रैक दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रैकों में शुमार है। इस ट्रैक की ऊंचाई 5,980 मीटर है। हिमालय की कंदराओं और ग्लेशियर के ऊपर से गुजरने वाले 109 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक पर बर्फ से ढकी भारत की एक दर्जन नामचीन चोटियों के दीदार होते हैं। 80% बर्फ से ढके इस ट्रैक को पूरा करने में 10 से 12 दिन लगते हैं। कोरोना संक्रमण का असर भी इस ट्रैक पर पड़ा है। 2020 में इस ट्रैक पर भी एक दल ने ट्रैकिंग नहीं की, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में मंद पड़ने के बाद अब पर्यटन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। दल के गाइड के रूप में कपिल पंवार और विपिन पंवार ने टीम का मनोबल बढ़ाया और 10 दिन के अंतराल में इस ट्रैक को पार करवाया। इस दौरान दल को बारिश और बर्फबारी का भी सामना करना पड़ा। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।